हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनमें से सबसे ज्यादा यानी कि ये पार्ट सबसे ज्यादा, इसका नाम है कैपेसिटर। इसका यूज क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है जिससे ये सबसे ज्यादा यूज होता है। आज हम इसे अंदर से खोलकर ओपन करके देखेंगे कि क्या कौन सा इसमें धातु लगाई जाती है, यानी कितनी महंगी लगाई जाती है और कैसे लगाई जाती है और ये काम क्यों करता है, इसमें लगाया क्यों जाता है, इसका कारण जानेंगे। तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। निकालने के बाद इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम ये भी बताएंगे कि इन धातुओं के उपयोग, यानी कि इसमें उपस्थित धातु के उपयोग हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। क्या हम सोलर पैनल बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या काम करेगा या वर्किंग करेगा या नहीं करेगा, जो भी है जो सब कुछ बताऊंगा। तो भाई ये तो मेरे हाथ में से छूट गया, कोई बात नहीं यार, आप पकड़ लोगे। तो भाई इसमें ये मॉसफेट वगैरह, ये ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं, लेकिन अधिकतर कंपोनेंट्स में ये कैपेसिटर, ये वाले कैपेसिटर ये बहुत ज्यादा लगे होते हैं, यानी कि ये तो भाई बहुत ही ज्यादा ये कैपेसिटर। तो मैं इस कैपेसिटर को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कैपेसिटर, यानी कि पंखे में भी कैपेसिटर यूज लिया जाता है, तो वो कैपेसिटर भी क्यों यूज लिया जाता है, यानी कि ये और वे कैपेसिटर अंतर है दोनों में, यानी कि उसमें लेयर थोड़ी हल्की आती है, लेकिन मैं उसके बारे में भी वीडियो बना देता हूँ। लेकिन ये काम करता है वही काम वो करता है, अलग काम नहीं करते भाई, ये सेम काम करते हैं। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ इसे खोलकर क्या ये कैसे वर्किंग करता है और इसके अंदर कौन सा पदार्थ लगा है। तो भाई मैं इसे निकाल लेता हूँ। और भाई मैंने इसमें इससे निकाल लिया। निकालने के बाद मैं इसे अब करता क्या हूँ, तो आप देख सकते हो ये है 400 वाल्ट 33 यूएफ का। तो यार इसमें यानी कि वोल्टेज तो हमें ज्यादा लेनी चाहिए, यानी कि 400 वोल्टेज क्यों लेनी कि 400 वोल्टेज सॉरी 400 वोल्टेज यूज क्यों लिया जाता है, लेकिन आते 200 वोल्टेज क्योंकि दुगनी लिया जाता है। अगर हम फिक्स ले लेते तो अगर कम बत्ती वोल्टेज हो जाए तो ये फट भी सकता है। फटता है तब बहुत ही अच्छे से धमाका होता है, पता हो आपको। और इसको फटने वाला वीडियो डाल दूंगा मैं, आप कमेंट में बस टाइप बोल देना, मैं जरूर बना दूंगा। तो मैं इसे ओपन करके ले देखा है क्या इसके अंदर कैसा पदार्थ निकलता है, कौन सी धातु निकलती है, आप देख सकती हो। ये कैपेसिटर अपने पास। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के लिए मेरे पास ये पिचकस की मदद से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और भाई मैंने आखिरकार में इसे ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का आता है भाई, इसमें देख सकते हो आप। इससे बहुत ही टाइट इसमें हुआ है, लेकिन मैं आखिरकार में मैंने कर लिया। आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का ये अंदर निकला है। आपको क्या लगता है कैसा पदार्थ होगा, तो मैं इसे और ओपन करके देखते हैं क्या इसमें क्या होता है और क्या नहीं होता। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। और तो भाई इसके टेप लगाई गई है ये। लो भाई, लो भाई। भाई इसमें दो लेयर है, एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है। भाई ये तो मेरे गर्म हाथ कर दी यार, इसमें क्या मिला हुआ है। हाँ तो दोस्तों इसमें दो लेयर है। अगर आप 12th में, 11th और 12th में साइंस ली होगी तो आपको पता होगा कैपेसिटर कैसे वर्किंग करता है, क्योंकि उसमें बताया गया था कि दो प्लेटें हैं अपने फटा हुआ, कि उसमें दो प्लेट होती है और वो ही है इसके अंदर।
इनका यूज होता है भाई चार्जिंग करने के लिए। भाई इसमें कुछ पेस्ट डाला गया है, केमिकल है, यानी कि कोई खतरनाक केमिकल है भाई। तो एक तो ये प्लेट हमारे पास, आपको मैं दिखा दूं, ये पत्ती है भाई, यानी कि केमिकल में भीजी हुई रहती है। तो इसे तो हटाते हैं साइड में। और ये हमारे पास ये दो प्लेटें हैं, यानी कि ये अलग अलग प्लेटें हैं। एक तो होती है भाई एल्यूमिनियम की और एक होती है निकल या फिर और किसी चीज की होती है। लेकिन भाई ये महंगी कीमती होती है, कुल मिलाकर बात ऐसी है। हम इसके जरिए सोलर पैनल नहीं बन सकता भाई, कभी नहीं बन सकता सोलर पैनल। सोलर पैनल बना के लिए सेमीकंडक्टर चाहिए, लेकिन जर्मेनियम और सिलिकॉन वगैरह चांदी वगैरह हमारे पास महंगी होती है, इसलिए आप देख सकते हो ये है। तो इनका यूज क्या होता है भाई, ये इन कैपेसिटरों का यूज क्या होता है, हमें इसे ओपन करके देख लिया एक, लेकिन ये दो प्लेट होती है। इनका यूज होता है भाई मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझा देता हूँ। भाई इन कैपेसिटरों का होता है यूज सॉरी, जब अपनी लाइट एसी लाइट जब अपनी किस तरीके से आती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, इस तरीके से आती है। और डीसी लाइट होती है रेगुलरिटी, यानी कि रेगुलर होती है डीसी लाइट। इसमें ये होता है, यानी कि रेगुलरिटी मतलब ये, यानी कि ये कुल मिलाकर, यानी कि यहाँ से होती है ये माइनस में जाती है, यानी कि कम भी होती है ज्यादा भी होती है, कम भी होती है ज्यादा भी होती है। अगर मान लो हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कि आपके पास एक एलईडी बल्ब है, जब अब हम उसमें डायरेक्ट एसी लाइट देंगे, एसी लाइट दे रहे हैं भाई, तो उसमें डीसी में कन्वर्ट कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के जरिए। अगर हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर करें तो यानी कि 12 ट्रांसफर होता है, उसमें अच्छी तरह से होता है। लेकिन 12 क्यों होता है वो आपको अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा, यूट्यूब पर वीडियो देख लेना। जब ये 12 यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर ये अप हो गई और यहाँ पर डाउन हो गई जब बल्ब में, तो यहाँ पर बल्ब तो बंद होगा भाई। बल्ब को हमको चालू रखने के लिए परमानेंट करना है, यानी कि बल्ब लिफ्टेड दिख जाएगा नहीं करे, यानी कि लिप लप ना करे, यानी कि चालू बंद ऑफ ऑन का सिस्टम ना हो। तो हमें इस कंडीशन को भगाने के लिए हमें इसमें कैपेसिटर यूज लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम कैपेसिटर दे देते हैं, तो लाइट आ गई, अप हो गई, तो ये चार्जिंग हो जाएगा। और जब ये डाउन होगा तो उस टाइम इसका चार्ज है वो यहाँ पर यूज लिया जाएगा, जिससे लाइट रेगुलर बनी रहेगी और अपनी जो भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट है वो सही तरीके से वर्किंग करेगा। यानी कि यहाँ पर बात करें, यहाँ पर यहाँ पर लाइट आई, यहाँ पर डाउन हो गई, यहाँ पर आई, यहाँ पर डाउन, यहाँ पर आई, यहाँ पर डाउन। तो बात करें कि यहाँ पर अगर हमारा कैपेसिटर है, यहाँ पर हमारा कैपेसिटर लगा है, तो क्या करेगा, कैपेसिटर यहाँ से चार्ज हो जाएगा। जब ये लाइट जाएगी तो इस कैपेसिटर में, यानी कि चार्ज किया गया कैपेसिटर में जो लाइट थी वो यहाँ पर यूज लिया जाएगा और यहाँ तक ये भर जाएगी, यानी कि रेगुलर हो गया। और फिर यहाँ पर लाइट आई, यहाँ पर ये खत्म हो गया, फिर लाइट आ गई भाई, फिर लाइट से चार्जर हो गया, फिर यहाँ पर यूज लिया गया, फिर यहाँ पर यूज लिया गया, यानी कि रेगुलरिटी बना लेता है। रेगुलरिटी बनाने से हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट उपकरण होता है वो सही तरीके से वर्किंग करता है और न वो जल्दी से खराब हो पाता है। इसलिए भाई हम इस कैपेसिटर का यूज लिया जाता है। अगर इन कैपेसिटर का यूज नहीं लिया जाता है
तो भाई ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट नहीं चलेंगे। अगर हम पंखे में कंडक्शन यानी कि कैपेसिटर यूज ना ले तो यार ये पंखा नहीं चलेगा, क्योंकि पंखे को धक्का देने के लिए चाहिए बार बार, यानी कि झटका लगेगा, जिससे यार पंखा खराब डैमेज हो सकता है, कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट डैमेज हो सकती है। इसलिए हम इन आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ये दो कैपेसिटर की परिभाषा होती है कि जिसमें दो प्लेट होती है भाई, और दो प्लेट कुछ दूरी पर स्थित होती है जब उसमें लाइट स्टोरेज किया जाता है उसके जरिए। और मैं पंखे वाला कंडेंसर होता है कैपेसिटर, उसके बारे में मैं बता दूंगा कि उसमें किस प्रकार का पदार्थ होता है और वो कैसे वर्किंग करता है, यानी कि इसमें कुछ केमिकल पाए जाते हैं, यानी कि ये तो महंगे होते हैं लेकिन वो सस्ते होते हैं, लेकिन वो ज्यादा स्थान ज्यादा रोकते हैं, यानी कि थोड़ी मोटे आती है, आपने देखा होगा। लेकिन ये छोटा होता है, लेकिन भी भाई ये पूरी 220 वोल्टेज क्षमता रखता है। और इसमें कीमती धातु लगाई जाती है भाई, आप देख सकते हो। उसमें सिर्फ एल्यूमिनियम का यूज होता है, लेकिन इसमें एल्यूमिनियम के अलावा निकल का भी यूज लिया जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए